एक समय की बात है। एक गांव में एक संत अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। संत के पास हर समस्या का हल जरूर था, लेकिन संत काफी गरीब थे। उनके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी। वह खेती करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। गांव के लोग उनकी मदद करने के लिए उन्हें कुछ न कुछ दान करते रहते थे, लेकिन हर बार संत उन्हें सामान वापस कर देते थे और दान लिए बिना ही धर्म का ज्ञान देते थे। इस राज्य के राजा के पुत्र जुड़वा थे। राजा हमेशा इसी सोच में रहता था कि वो दोनों में से किस पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाए। एक दिन राजा को इस दुविधा में देखकर मंत्री ने कहा, हे महाराज, अपने राज्य में एक संत रहते हैं और उनके पास हर समस्या का हल रहता है। आप उनसे एक बार जाकर जरूर मिलें। मंत्री की बात मानते हुए राजा संत के पास पहुँचे और राजा ने अपनी समस्या संत को बताई। राजा की बातों को सुनकर संत ने कहा, हे महाराज, उत्तराधिकारी चुनना बहुत ही सरल है। आप अपने उस पुत्र के ऊपर राज्य की जिम्मेदारी सौंपें जो मेहनती हो और राज्य की भलाई को सबसे पहले चुने। संत की बात सुनकर राजा की दुविधा दूर हो गई। राजमहल जाकर राजा ने मंत्री से कहा, संत के घर में सोने व चांदी के सिक्के और अन्य तरह की वस्तुएं भेजी जाएं। मंत्री ने सोने व चांदी तथा और वस्तुएं संत के घर भिजवा दी। इतना सारा सामान देख जब संत ने मंत्री से पूछा कि ये सब क्या है, तो मंत्री ने बताया कि ये सामान राजा ने भिजवाया है। संत ने सारा सामान वापस राजा के पास भिजवा दिया और अगले दिन राजमहल आकर राजा से कहा, मैं मेहनत करके धन कमाने में विश्वास रखता हूँ और आपके द्वारा दिया गया ये दान मुझे स्वीकार नहीं है। अपनी मेहनत से कमाए गए धन में जो सुख मिलता है वो सुख दान में मिले पैसों में नहीं मिलता है। राजा को संत की ये बातें काफ़ी अच्छी लगी और राजा ने संत को अपने राज्य का पुरोहित नियुक्त कर लिया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें स्वयं ही मेहनत करके धन कमाना चाहिए और किसी दूसरे से उम्मीद नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें अपना जीवन स्वयं चलाना है। और अगर आप दूसरों से उम्मीद रखोगे, ऐसे में आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो सुख अपने धन कमाने में होता है वो और कहीं नहीं मिलता। इसीलिए हमें कुछ न कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। भले ही आप कम पैसे क्यों न कमाएं, लेकिन अपने आप से कमाएं। किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।